सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होती है। गा, गी, गे, मतलब सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में अगर गा, गी, गे आदि आता है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वह जाएगा, मैं खाऊंगा, तुम सोओगे, वे लोग पढ़ेंगे, ठीक है, राम हंसेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गी, गे, हंसेगा, गा, गी, गे, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम देखते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ कैसे लगाना है। तो आई और वी अगर आ जाता है तो शेल लगाना है, बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ शेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। इसमें और भी चीज़ याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे गो है तो गो ही रहेगा, ईट है तो ईट ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में से विल शेल में से एक लगा दो, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वह खाना खाएगा, तो वह सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाएगा, देखो गा तो आपको ये बता रहा है लास्ट में, जो गा गी गे आएगा ना वो ये बताएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, समझ गए। उसके साथ एक वर्ब होगा, गा गी गे के साथ एक वर्ब जुड़ा होगा, तो समझ जाना वहाँ पे वर्ब है। जैसे खाएगा, सोएगा, हंसेगा, रोएगा, ऐसे करके वर्ब होगा वहाँ पे। तो खाना, खाना एक्शन है, हम मुँह चलाएंगे अपना, कोई काम होगा। ये वाला खाना कौन सा है, जो रखा हुआ खाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ विल और शेल में से क्या आएगा, तो विल। उसके बाद वर्ब क्या है, खाना, एक्शन है खाना, तो ये वाला खाना है वर्ब, तो हो जाएगा ईट। फर्स्ट फॉर्म है तो ईट का ईट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद है खाना, जो रखा हुआ खाना जो है, तो द फूड। क्लियर। अब हम ये देखते हैं, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं आपका सब्जेक्ट है, बाजार आपका ऑब्जेक्ट है, और मैंने जैसे कि कहा गागी के गे के साथ वर्ब जुड़ा होगा, तो जाना आपका वर्ब है। क्लियर। इसके साथ लगा दो, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं है, तो आई, विल शेल में से क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगता है, शेल। विल भी लगाते हैं, उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आई शेल, आई शेल के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो गो। और कहाँ पे जाना, मार्केट जाना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो टू मार्केट। अब नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है कि जो ये रूल है ना, उसी में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। रूल में और कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस करके ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज होता है, पूरा कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है कि आप नहीं लगाओगे। जैसे वह खाना नहीं खाएगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही विल नॉट ईट द फूड। बस नहीं लगाया ना, तो विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, चाहे विल लगाओ चाहे शेल लगाओ, उसके बाद क्या लगा देना है, नॉट, तो वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब है मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल, सॉरी आई के साथ शेल लगाना है, तो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कुछ नहीं किया था मैंने, विल और शेल के बाद नॉट लगा दिया तो वो नेगेटिव हो गया, नॉट हटा दिया तो अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल और शेल में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या खासियत है, शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इसकी खासियत है, ठीक है। सेंटेंस में आपको शुरू में क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि क्या वह खाना खाएगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा। शुरुआत में अगर क्या आता है तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए क्या के लिए आपको क्या लगाना है, विल शेल में से एक लगाना है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे विल।
ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो विल ही, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब खाएगा। तो विल ही, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब, खाना का क्या होगा ईट, विल ही ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो द फूड, विल ही ईट द फूड। उसके बाद क्या है, क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो क्या के लिए आपको क्या लगाना है, विल शैल में से एक, तो मैं लगा देता हूं यहाँ पे शैल। ऐसा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है मैं, बाजार आपका ऑब्जेक्ट है और जाना आपका वर्ब है। तो शैल के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट जो कि है आई, उसके बाद वर्ब क्या आएगा जाऊंगा तो गो, तो शैल आई गो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट, टू मार्केट। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, नहीं, तो रूल्स तो आपके सेम रहेंगे, जो रूल्स हैं बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा क्या वह खाना खाएगा, इसमें अगर नहीं लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वह खाना नहीं खाएगा। तो जो भी आपका मैंने इंग्लिश में बनाया है ना, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो जैसे कि विल ही नॉट ईट द फूड। उसी तरीके से क्या मैं बाजार जाऊंगा, उसमें नहीं लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए पहले आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए, क्या, क्यों, कब, कैसे। इंग्लिश होती है व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, ये पता होने चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए तो हम आते हैं इस पे। जो मैंने इससे पहले आपको बताया है इंटरोगेटिव, उसमें मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क और कोई चेंजेस नहीं किया, आप रूल्स देख सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है। क्वेश्चन वर्ड आपके ये होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। तो क्वेश्चन वर्ड जब हम लगा देंगे सेंटेंस में, तो जैसे कि हो जाएगा वह खाना कब खाएगा, हो सकता है वह खाना कैसे खाएगा, वह खाना क्यों खाएगा, वह खाना कैसा खाएगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे हम, तो उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो सबसे पहले सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये हो गया, कब आपका क्वेश्चन वर्ड और खाना आपका वर्ब। उसी तरीके से मैं सब्जेक्ट है, बाजार आपका ऑब्जेक्ट है, क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया और जाना आपका वर्ब हो गया। अब बस रूल्स के हिसाब से आपको बना देना है। तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्या है कब, तो व्हेन लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से क्या आएगा, विल। ऐसा क्यों, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आ गया ही। उसके बाद वर्ब आपका क्या है खाना, तो ईट, ऑब्जेक्ट क्या है द फूड। क्लियर। अब जैसे कि मैं बाजार क्यों जाऊंगा, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, तो क्या है क्यों का वाई, शैल आई, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, शैल आई गो टू मार्केट। अब जब मैंने ये दो सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर इन्हीं दो सेंटेंस में नॉट लगा देंगे तो वो बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे है वह खाना कब नहीं खाएगा, यहाँ पे क्या था वह खाना कब खाएगा, इसमें नहीं लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह खाना कब नहीं खाएगा। तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो बाकी सेम जैसे बनाए वैसे ही बना देंगे। तो व्हेन, विल, ही आपका सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट, बाकी सब सेम है, ईट द फूड। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे था मैं बाजार क्यों जाऊँगा, उसमें नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊँगा, तो वाई शैल, राइट, शैल आई सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत इजी है।
बस एक दूसरे के रूल्स को फॉलो करना है। जैसे जैसे देखिए अफर्मेटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर इंटरोगेटिव आता है ना, सब में स्लाइटली चेंजेस है, थोड़े चेंजेस हैं। आप वो चेंजेस समझ गए ना, तो रूल्स तो आपको खुद ब खुद बना लेने हैं। आपको पता चल जाएगा कि रूल्स का क्या रोल है, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, समझने का बस फ़र्क है। आपको तो ये तो ज़रूरी पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। अगर ये सब नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बता रखा है ये सब के बारे में। और कुछ सेंटेंसेस मैं अभी दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।